अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के आयुक्त के जे आई ट्रैफिक व्यवस्था के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में आयुक्त मनीष कुमार के अध्यक्षता में यातायात के सुगम संचालन में उत्पन्न बाधा के निराकरण हेतु प्रमंडल स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में दरभंगा शहरी क्षेत्र के लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, स्वीट होम, चट्टी चौक, पंडासराय, बेता चौक, अललपट्टी, दोनार नाका 6, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, दरभंगा रेलवे स्टेशन, हैदराबाद, आशापुर चौक पर यातायात के सुगम संचालन में होने वाला व्यवधान के लोक कई निर्देश दरभंगा नगर निगम एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं संबंधित पथ निर्माण विभाग के देल गेल। जाहि में सड़क के चौड़ाई बढ़ावे, अस्थायी दुकानदार के ऑटो स्टैंड हटवावे, अतिक्रमण हटवावे के आरओबी के शीघ्र निर्माण करवावे पर विचार विमर्श कयल गेल एवं संबंधित पदाधिकारी के आवश्यक निर्देश देल गेल। बेनीपुर अनुमंडल के बेनीपुर बाजार एवं बहेरी बाजार में लागे वाला जाम पर भी चर्चा कयल गेल एवं उत्तर से अतिक्रमण हटावे के निर्देश देल गेल। समस्तीपुर शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड, तिरमुहानी, मगरदही घाट, भोला टॉकीज, गुमती, मोहनपुर चौक, चांदनी चौक, समस्तीपुर स्टेशन रोड में यातायात के लोग फीडबैक लेल गेल और आवश्यक निर्देश देल गेल। बतायल गेल जे बस स्टैंड तिरमुहानी पर ट्रैफिक लाइट अधिष्ठापन हेतु नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन और राशि के मांग कयल गेल अछि एवं कर्पूरी बस पड़ाव के नया जगह पर स्थानांतरित करे हेतु दूटा स्थल नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कयल गेल हन, जाहि में जेल चौक एवं मोहनपुर पुल के पास 4-4 एकड़ जमीन शामिल है। भोला टॉकीज, गुमती एवं चौराहा पर आरओबी के आवश्यकता बतायल गेल। चांदनी चौक के पास पार्किंग के व्यवस्था एवं समस्तीपुर स्टेशन के रोड के चौड़ीकरण करे के प्रस्ताव देल गेल। मधुबनी जिला के पंडौल से मधुबनी पुलिस लाइन के बीच बस पड़ाव अधिसूचित करे के प्रस्ताव तैयार करे के निर्देश देल गेल। बैठक में सरकारी बस परमिट एवं बिहार अंतर्राज्यीय मार्ग 1856, 1883, 1948, 3380, 3324 एवं विभिन्न राज्य मार्ग पर परमिट पर भी विचार विमर्श किया गेल। बैठक में आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, रतीश कुमार झा आरटीए, प्रधान लिपिक एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। चैती नवरात्रा चल रहा है, चाहे सप्तमी तिथि के सुबह सुबह माता के पट खुल गेल, जाय के बाद दर्शनार्थी के भीड़ विभिन्न पूजा पंडाल में लगना शुरू हो चुकल है। चैती दुर्गा पूजा के आयोजन चल रहा है, चाहे सप्तमी तिथि के माता के पट खुलते ही श्रद्धालु के भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ल। चैती दुर्गा पूजा समिति कार्यालय चट्टी चौक लहरियासराय के पास अहले सुबह से ही माता के पट खुले के इंतजार में श्रद्धालु सब खड़ा चला। माता के पट खुलते ही दर्शन के सिलसिला शुरू हो गया, संगे संग खोंच भरे के सिलसिला भी शुरू हो चुकल है। इमर दोसर तरफ आई उगैत सूर्य के अर्घ द क छठ के समापन भ गेल। चैती छठ के आई समापन भ गेल। आई सुबह उगैत सूर्य के अर्घ दे के साथ ही चैती छठ के समापन भेल। 4 दिन तक चले वाला लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ शुक्रवार के उदीयमान भगवान भास्कर के अर्घ दे के साथ ही संपन्न भेल। व्रती सब सूर्यदेव के अर्घ द क घर परिवार गांव समाज में सुख शांति के कामना केलन एवं विश्व शांति के विनती केलन। श्रद्धालु सब जयनगर में अहले सुबह से ही भगवान भास्कर के आराधना में जुट गेल छला। एहि दौरान छठ गीत से पूरा इलाका गुंजायमान छल। छठ के सुमधुर गीत के बीच जहिना सुबह भगवान भास्कर उदित भेला, ओहिना श्रद्धालु सब में उत्साह दुगुना भ गेल। सूर्य के किरण पड़ते ही पिछला 36 घंटा से निर्जला व्रत कर रहल व्रती सबके बेजान शरीर में ऊर्जा भरि गेल। व्रती और हुनक परिजन आदित्य देव के दूध गंगा जल के अर्घ्य समर्पित केलन।
प्रसाद के रूप में घर में बनल ठेकुआ, मिष्ठान एवं मौसमी फल, सब्जी, गन्ना, केला आदि के भोग लगायल गेल। जयनगर शहर के कमला नदी छठ घाट पर जरूर किछु रौनक दिखल। एतऽ आसपास के करीब सैकड़ों व्रती भगवान भास्कर के अर्घ्य दिलन। आले सुबह से ही घाट पर व्रती सबके परिजन जुटऽ लागल छला। श्रद्धालु अपना स्तर से ही रोशनी के व्यवस्था केने छला। अर्घ्य दै के समय आसपास के लोग भी जुटि गेल छला। जल से बाहर निकले पर व्रती के पैर छुए के होड़ मच गेल। तहिना व्रती सब भी आशीर्वाद खुला मन से दिलन और प्रसाद स्वरूप केराव भी उनका सबके प्रदान केलन। इमहर किछु लोग अपना घर में भी व्रत केलन। घर में ही जल के व्यवस्था कऽ भगवान भास्कर के अर्घ्य देल गेल। मझौलिया में भी छठ पर्व के मौका पर किछु लोग छठ केलन और भगवान भास्कर के अर्घ्य दे के साथ ही चैती छठ संपन्न भेल। के चिड़िया छठी मैया बनेंगे, सोना के चिड़िया छठी मैया बनेंगे। घर घर में दीप जले, माता जी तोरे भरोसे। घर घर में दीप जले, मैया जी तोरे भरोसे। छठ पूजा हो रहा है, उगते सूर्य को अर्घ दिया है आपने, क्या कहना चाहती हैं? यहाँ तो छठ महारानी के यहाँ मानै छियनि जे हमरा 25 साल से व्रत करे छै। सब चीज से भरल पूरल छै। आगे भी जकरा जे कहै छी से पूरा भ जाइए। एहिमे बहुत शक्ति छै। तो 25 साल पहले शुरू की? हाँ। किसी के द्वारा कहा गया या मतलब? जाति के धानुक छलै, हमर पुतोह मरि गेल छलै तो वह कबला केलक जेकर पुतोह जी जते वंश बढ़ते तो जाई जियत ताई पर्व करत। तो अखन तक ले हमरा फुलबाड़ी बहुत हरियर खसखस है। आ दोसरों के कहै छी तो दोसरों के पूरा भ जाए छै। यह खुशहाली में हम ई पाबनि करै छी। ये बताएं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी करते हैं, कितने दिन से तैयारी करते हैं? 5 दिन 8 दिन पहले से खरना करते हैं। खीर सोहारी लेके फल फूल लेके हाथ उठाते हैं, फल फूल लेके बांटते हैं भी फल फूल। फल फूल से हाथ उठाते हैं, कलशा बैसाते हैं। इमहर दोसर तरफ पवित्र रमजान के महीना चल रहा है और रमजान के महीना में आई पहिल जुमा छल। तैं लहरियासराय के जामा मस्जिद में नमाज अदा करे वाला सबके भीड़ उमड़ पड़ल। रमजानुल मुबारक महीना के पहिल जुमा के नमाज अदा करे के लिए दरभंगा के बाकरगंज लहरियासराय स्थित जामा मस्जिद में नमाजी सबके भीड़ उमड़ पड़ल। कोरोना काल के कारण 2 साल से लोग सबके मौका नहीं मिल पाबि रहल छल। तैं एहि बेर लोग सब ज्यादा उत्साह के साथ पहिल जुमा के नमाज अदा करे के लिए जामा मस्जिद पहुँचला। एहिके लेल जिला प्रशासन के तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता व्यवस्था कयल गेल छल। बरकत और रहमत के महीना माहे रमजान चल रहा है। रमजान के महीना के जुमा के नमाज काफ़ी अहम होइत अछि और एहि नमाज के अदा करे के लिए लोग सुबह से ही तैयारी में जुट जाए छथि। रमजान के महीना के रोजा की अछि और कई तरह से लोग एकरा अदा करे छथि। एहि संबंध में बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम मंजर कासमी बतेलन। ओ कहलन जे रमजान के महीना में सब मुसलमान भाई के रोजा रखबाक चाही। जे लोग बालिग छथि सब मुसलमान पर रमजान के सब रोजा फर्ज अछि और जे मुसलमान एहि रोजा के जानबूझ के छोड़ि दै छथि एहन लोग काफ़ी गुनाहगार होइ छथि। रोजा के साथ साथ रोजेदार नमाज के भी अदायगी करै छथि जे बहुत जरूरी अछि। ये रमज़ान मुबारक का ये पहला आशरा है, ये पहला जुमा है। तो जाहिर सी बात है इस रमज़ान मुबारक की अहमियत और फजीलत कोई ढकी या छुपी हुई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रावी हैं, रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये बहुत अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में इंसान एक नफल नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसे एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है। जो फ़र्ज़ अदा करेगा उसे 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब देगा। और ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना मुबारक महीना है, और ये महीना गमखारी का महीना है। यानी हमदर्दी भाईचारगी के साथ हर शख्स के लिए ज़रूरी है वो एक दूसरे के साथ पेश आए। और जाहिर सी बात है जो शख्स इस महीने में
अपने हलाल कमाई में से किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सहाबा किराम ने पूछा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में का कोई शख्स भी ये ताकत नहीं रखता है इफ्तार कराने का? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पेट भर के खाना खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि कोई शख्स अगर अपने हलाल कमाई में से किसी रोज़ेदार को एक खजूर खिला दे या पानी का एक घोट या एक घोट लस्सी पिला देता है, अल्लाह ताला उस पर भी सवाब इनायत फरमा। तो जाहिर सी बात है जब सवाब इस पर मिल जाता है तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है वो सवाब को लूटे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसका पहला आशरा रहमत का है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा आशरा आग से खुलासी का है। तो जाहिर सी बात है इंसान भी तीन तरह के होते हैं। एक इंसान जो बिल्कुल धुला धुलाया होता है, गुनाह बिल्कुल नहीं करता है, अल्लाह का वली बनने की वो कोशिश करता है, तो पहला आशरा उसके लिए ज़्यादा माने रखता है। और बाज़ बंदे वो हैं जो थोड़े बहुत गुनाह करते हैं तो उसके लिए मग़फ़िरत का मामला है। बाज़ बंदे वो हैं जो मुकम्मल गुनाहों में तरबतर होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आखिरी हिस्सा का मामलात है। लेकिन दुआ महदूद नहीं है, बल्कि हर अशरे में इंसान अपने लिए तमाम तर आलम के लिए दुआ मांग सकते हैं। कलमा तय्यबा की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत और इसी तरह जन्नत की तलब और जहन्नम से आज़ादी की वो दुआ क्या करेगा, और अल्लाह ताला हर शख्स को माफ़ फरमा देता है। तीन चार लोग ऐसे जिसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता है। एक शराबी है जो मुसलसल शराब का आदी, अल्लाह ताला उसे भी माफ़ नहीं करता है। और दूसरा वो शख्स है जो अपने पायजामा को टखनों से नीचे रखा, उसे भी अल्लाह माफ़ नहीं करता है। तीसरा वो शख्स है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, हमेशा वालिदैन को दुख और तकलीफ़ देता है। एक बोल से माँ बाप के दिल को छलनी छलनी कर देता है। एक बोल इंसान की ऐसी है जो इंसान के दिल को जोड़ देता है, ज़ख्मी कर देता है। तो बस इंसान के लिए ज़रूरी है कि रोज़ा रखने के बाद वो झूठ वगैरह से अपने आप को परहेज़ करे। उतई नमाज अदा को बाहर निकल रहा नमाजी सबसे बात कल गया तो वो सब काफ़ी खुशी के इजहार कलन। वो सब कहलन जो 2 साल बाद ये मौका मिलल हन। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना चल रहा, जुमा की पहली जुमा है रमज़ान का, और हम लोग नमाज़ पढ़े, बड़ी खुशी हम लोग को मिली है नमाज़ पढ़ करके। और हम लोग अपने लिए तो दुआ मांगते हैं, पूरे दुनिया के आवाम के लिए दुआ मांगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो। और सरकार का वो शुक्रगुजार है जो हमको सरकार ये मौका दिया नमाज़ पढ़ने का, कोरोना काल से मुक्ति मिला। हम लोग दुआ कर रहे हैं कि कोरोना ज़िंदगी में कभी हम लोग का पीछा हम लोग के साए नहीं पड़े कोरोना। ये सरकार का हम लोग एहसान मानते हैं। हम लोग नमाज़ पढ़े, बड़ी खुशी की माहौल है, सब लोगों में बड़ी उत्साहित है। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कल जाते हैं। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर
9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लोहिया स्वच्छता अभियान के लौकर विकास भवन में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। लोहिया स्वच्छ अभियान के बैठक के आयोजन स्थानीय विकास भवन लहरियासराय में कयल गेल। एहि बैठक में कई अधिकारी और कर्मी हिस्सा लेलन। लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत की सब गतिविधि चल रहा है पर चर्चा कयल गेल। बैठक में स्वच्छता हमारा गौरव अभियान पर भी चर्चा कयल गेल। मॉडल ग्राम पंचायत योजना कतेक आगा बढ़ल हन, ओहि पर भी काफ़ी विचार विमर्श भेल। को यहाँ पे जो मीटिंग होती है, किस तरह से हम लोग रिव्यू करते हैं, सिस्टम क्या है, प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, किस तरह से कौन कौन सी गतिविधि अभी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत की जा रही है, उसके बारे में जो है अभी मीटिंग हो रहा है और उस पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे स्वच्छ गाँव हमारा गौरव अभियान अभी हम लोग का प्रत्येक सप्ताह में 1 से 7 तारीख तक चलता है, जिसमें जो जो गतिविधि होती है उस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और अभी हम लोग का जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं 22 से 23 के लिए कार्य योजना निर्माण करना है, AIP तैयार करनी है, उस पर हम लोग बात करेंगे।
ODEP पे कार्य योजना बननी है, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ SLWM की जो गतिविधि हो रही है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह निर्माण होना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और कुछ मॉडल ग्राम पंचायत अभी डेवलप होने हैं, उस पर जो कार्य योजना बनानी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। CSC कंस्ट्रक्शन पे बातें होंगी, IHHL जो फॉर्मेशन होना है, निर्माण होना है, उसके इंसेंटिव पेमेंट्स होने हैं, उस पर बात करेंगे। ये सारी गतिविधि अभी हमारे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चल रही है, इन पर हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और फाइनल। सुपौल में ई-रिक्शा चालक सब धरना दिलन। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित ई-रिक्शा चालक सब ई-रिक्शा पर शुल्क लागू कैल जाए के विरोध में ई-रिक्शा चालक नगर परिषद कार्यालय परिसर में धरना दिलन। ई-रिक्शा चालक संघ के कहबे जे नगर परिषद द्वारा प्रति खेप 10 रुपया शुल्क वसूले के बात कहल गेलन, जे न्यायोचित नहीं है। स्थानीय वार्ड पार्षद सह राजद नेता अनुज आर्य उर्फ लव यादव के नेतृत्व में ई-रिक्शा चालक टेम्पो चालक अपन मांग के लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचला, जहां मांग के ज्ञापन नगर परिषद कार्यालय के अधिकारी के सौंपल गेल। जाके बाद विचारोपरांत कार्यालय पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ई आश्वासन दिलन जे आब प्रति खेप ई नहीं लेल जात, बल्कि प्रतिदिन 10 रुपया शुल्क जमा करऽ पड़त। यह बात टेम्पो चालक के लिए भी लागू है। टेम्पो चालक के प्रतिदिन 15 रुपया शुल्क जमा करऽ पड़त। एहि तरह ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक के मांग पूरा होने के बाद मामला शांत भेल। क्या ज्ञापन दिए, क्या मांग है? सर, हम लोग ई रिक्शा चालक हैं, हम लोग को टेंडर में डाला जा रहा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 10 रुपया प्रतिदिन कहाँ से देंगे? बस इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोग को टेंडर में ना डाला जाए, टेंडर 10 रुपया जो लिया जाए इसे मुक्त किया जाए। कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र में आजादी के बाद पहिल मुखिया रहल स्वर्गीय रामशरण यादव के 115 वर्षीय पत्नी के देहावसान भ गेल। कुशेश्वर स्थान में आजादी के उपरांत पहिल मुखिया रहल स्वर्गीय रामशरण यादव के धर्मपत्नी सुकुमारी देवी के 115 साल के उम्र में देहावसान भेल। सुकुमारी देवी अपना पीछा 6 पुत्र जगदीश यादव, जगदेव यादव, घनश्याम यादव, उमाशंकर यादव, गौरी शंकर यादव, झांसी यादव और 50 से अधिक पोता पोती के भरल पुरल परिवार छोड़ कर गेली हन। स्वर्गीय रामशरण यादव पूरा कुशेश्वर स्थान विधानसभा में गरीबक मसीहा कहल जाय छला। लगभग 4 पीढ़ी के बाद अंतिम सांस ओ लेलन और निवर्तमान मुखिया शिव बालक यादव कहलन जे भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय रामशरण यादव कुशल छवि के एक महान व्यक्ति चला। वो अपना नेतृत्व काल में हर गरीब और हर व्यक्ति की समस्या के सुने चला और काफ़ी शालीन स्वभाव के चला। उनक पत्नी सुकुमारी देवी के निधन से क्षेत्र के गहरा आघात पहुँचल हन। आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत चिगरी सिमराहा पंचायत के पूर्व मुखिया श्री रामशरण यादव जी का धर्मपत्नी सुकुमारी देवी का निधन हो गया। देश आज़ादी उपरांत प्रथम मुखिया बने और उनकी पत्नी भी उनके हर कार्य में बहुत बड़ा योगदान दी है। 115 वर्ष के उम्र में उनकी अंतिम सांस निकला है। हम सभी पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा वासी शोक की लहर में हैं और रामशरण यादव जी के द्वारा जो पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनताओं के लिए अहम निर्णय लेते थे जनहित के लिए, आज पूरे जन सैलाब लाखों हजारों की संख्या में उनकी धर्मपत्नी के शव यात्रा में उपस्थित हुआ। हम पूरे भगवान से कामना करते हैं कि श्री चरणों में आप स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार के प्रति मेरा पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा की ओर से संवेदनाएं हैं। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी विधि व्यवस्था के लेकर एक समीक्षा बैठक केलन। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी एवं पुलिस महानिदेशक SK सिंघल के संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी, गुड फ्राइडे, चैती दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बना रखे के लिए सब आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक कल गेल। बैठक में अपर पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा सुनील कुमार बिहार के संवेदनशील स्थल एवं विशेष आसूचना से संबंधित जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के अवगत करेलन। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद सरकार की ओर से जारी SOP के संबंध में बतैलन।
बैठक में दरभंगा NIC सौ आयुक्त मनीष कुमार बतौलन जे दरभंगा शहरी क्षेत्र में लगभग 70 जुलूस निकलैत अछि जे देर रात्रि तक चलैत रहैत अछि। एहि के लेल तैयारी पूरा कऽ लेल गेल हन। समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ भी समीक्षा कऽ लेल गेल हन। शांतिपूर्ण रूप से त्योहार संपन्न भ जायत। मुख्य सचिव जुलूस में शामिल होय वाला बाइकर्स के संख्या कम से कम राखे एवं उनकर गाड़ी के नंबर एवं मालिक के नाम के सूची प्राप्त कर ले के एवं बाइकर्स के साथ जुलूस में बाइकर्स पुलिस राखे के निर्देश दिलन। दरभंगा NIC सह वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अनय सुल्तानिया, प्रशिक्षु IPS विक्रम सियाम, आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छलाह। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।